Welcome to Vedic Astrology course. My name is Astro George Charpanathan. I have given my number to you. If you have any query, questions, you can just WhatsApp me on this number. आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति, गुरु. सर इसमें अपनी लगा देते फोटो। This is what I want to look in future. तभी तो बोल रही हूँ, आप लगा देते हैं, हम हमारे गुरु हो तो। एक याद रखो, मुझे अपने फोटो लगाने का कोई शौक नहीं है. जब लगाने का वक्त रहेगा लगा दूंगा. ओके, लेट्स सी. जुपिटर इन प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी. गुरु बृहस्पति, इसके बारे में हम जानेंगे. गुरु किसका कारक है? धनु राशि और मीन राशि का है. मुख्य भाव कौन से है इसके? 9th हाउस और 12th हाउस, यानी भाग्य स्थान और व्यय स्थान. गुरु को बृहस्पति, गुरु और जुपिटर के नाम से जाना जाता है. तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व और जल तत्व. ओके, लेकिन गुरु को हम आकाशी तत्व बोलते हैं. स्पेस बोलो, स्काई बोलो, इसको पकड़ते. बॉडी पार्ट्स क्या है? लिवर है और थाइस है. कुछ शास्त्र में डायबिटीज इससे रिलेटेड है. बोलते हैं कि 6th हाउस में अगर गुरु रहेगा, इट कैन गिव डायबिटीज. इट कैन, पॉसिबिलिटी. 6th हाउस में गुरु, इट गिव्स फाइट फॉर योर डिग्निटी. गुरु डिग्निटी है आपका जो मर्दानगी, मतलब आपका जो स्टेटस है, गुरु है 6th हाउस में गुरु है, तो आपके डिग्निटी के लिए बहुत फाइट देना पड़ता है. क्योंकि गुरु तो अपना 6th हाउस के अंदर डेबिलेटेड ही माना गया है, क्योंकि वो कन्या राशि का अपना नैसर्गिक स्थान है, तो उधर भी अपना गुरु थोड़ा तकलीफ है. तो डायबिटीज से भी रिलेटेड है. डिजीज क्या रहेगा? लिवर प्रॉब्लम, जॉन्डिस, हेपेटिस, पीलिया रोग, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम. ऑब्सिटी मतलब मोटापा, बिकॉज गुरु किससे कनेक्टेड है? चर्बी से कनेक्टेड है, फैट. इसका वार जो है गुरुवार है. इसका मेटल अपना एज पर टीन बोला जाता है, लेकिन इस गोल्ड. जेमस्टोन है येलो सफायर, पुष्कराज. और ऑपोजिट अपना अल्टरनेट है टोपास. अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो टोपास ले लो. ये 50-100 रुपया, 200 रुपये कैरेट आता है. अभी पता नहीं, हो सकता है 300 को गिरेगा. पुष्कराज, विधिवत होने के बाद, उसके अपना सब शास्त्र विधि होने के बाद उसको फिंग पहनना है, तो इंडेक्स फिंगर पे पहनना है. इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर. अभी राइट हैंड फॉर मेल्स बोलते हैं, लेफ्ट हैंड फॉर फीमेल्स बोलते हैं. ओके, कोई लेफ्टी रहेगा तो क्या करेंगे? तो लेफ्ट में पहनना है. जो हाथ उसका ज्यादा सक्रिय है उस हाथ में पहनना है. अगर लेफ्टी रहे तो लेफ्टी में पहन सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके. गुरु कर्क राशि में उच्चिका माना गया है, और नीच राशि ना उसके मकर राशि है. ओके, ये डिग्री छोड़ डालना. मूल त्रिकोण राशि, यानी गुरु की उत्पत्ति किधर हो गई है? सैजिटेरियस. मतलब गुरु किसका कारक है? सैजिटेरियस के जो भी गुण है, उसको लेके ज्यादा चलता है. ओके, नाउ सैजिटेरियस के गुण क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है. गुरु अपना शास्त्र में ब्राह्मण का तद अपना दर्जा लेता है. दिग्बली अगर उसका अपना दिशा बल पकड़े तो नॉर्थ ईस्ट है. ईशान्य कौन है? ईशान्य. उसके लिए ईशान्य कौन? आपके घर का जो भी बाजू रहेगा, एनीवेयर, इट शुड बी केप्ट लाइट वेट. देयर शुड बी नो रबिश आइटम ओवर देयर, नो हैवी आइटम्स. या कोई सामान नहीं रखे तो भी चलेगा. वो जल तत्व से रिलेटेड है, उधर वाटर कनेक्टेड है, और ओपन होना चाहिए, और क्लीन होना चाहिए, और लाइट होना चाहिए. लाइट मतलब रोशनी, प्रकाश में होनी चाहिए. ये अंधकार में कभी नहीं रहना चाहिए. ईशान्य कोपरा. फर्स्ट, 5th हाउस और 9th हाउस, ये त्रिकोण है. सन डायरेक्शन अगर पकड़े गए तो ईस्ट साइड के अंदर इसको माना जाता है. ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट साइड ज्यादा शुभ माना गया है. नक्षत्र कौन से? पहले वाला पुनर्वसु, मिथुन राशि में गिरता है. इसका चौथा चरण, चौथा चरण इसका कर्क राशि में आएगा.
तीन चरण अपना पुनर्वसु के मिथुन राशि में आएगा, चौथा चरण कर्क राशि में आएगा, 0 से 320 डिग्री। हाँ, विशाखा सेम है, तीन चरण आएगा अपना तुला राशि में। हाँ, और एक चरण आएगा स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो का विशाखा और तुला राशि का विशाखा, ये दोनों में फर्क है। स्कॉर्पियो का विशाखा गुरु मंगल है, और शुक्र का विशाखा, हाँ, गुरु शुक्र है। ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, याद रखना। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, हाँ, तीन चरण आएंगे कुंभ राशि में, एक चरण आएगा मीन राशि में। यानी वायु तत्व की राशि है, हाँ, 3 7 11, उसमें तीन अपना उसके चरण आते हैं। ओके। मित्र प्लैनेट रवि चंद्र, हाँ, मंगल वीनस को सब माना गया है। हाँ, एनिमी प्लैनेट्स मरकरी शनि राहु और केतु को सब माना गया है सम शास्त्र में, कि केतु उसका चेला मानते हैं, दैट्स व्हाट सम पीपल से। हाँ, कलर में येलो गोल्डन, हाँ, लाइट ब्लू इज नॉट देयर, बट येलो एंड गोल्डन कलर विथ येलो टिंच, यानी येलो ही कलर पकड़ के चलिए। हाँ, प्लांट्स में आपको हल्दी के पेड़, नीम, बनाना, केला, ये भी येलो है। हाँ, एनिमल में एलिफेंट एंड हॉर्स माना गया है। गुरु का एक्सपेंशन है, और ये मोटापा का कारक है। हाँ, मोटापा का कारक है। तो एलिफेंट एंड हॉर्स, हॉर्स इधर इसलिए है कि धनु राशि में, हाँ, तेज रफ्तार से चलने वाला घोड़ा, वो धनु राशि के प्रतीक है, उसके लिए इधर घोड़ा दिया गया है। हाँ, कड़ धान्य में या धान्यों में, हाँ, चना दाल, दैट इज बेसन का आटा, हाँ, बार्ले, और वीट भी येलो कलर होता है। एक्चुअली वीट इज रिलेटेड विद सन, बट आप अपना गुरु को भी माना सकते हैं क्योंकि गुरु एनी येलो कलर के कड़ धान्य या जो अपना पल्सेस रह गए, सीरियल रह गए, वो इससे माना गया है, वो गुरु से माना गया है, क्योंकि ये दान वगैरह आइटम में आपको आते हैं। हाँ, वस्तु और इसमें क्या रहेगा, किताबें, खास करके रिलीजियस किताबें, धार्मिक शास्त्र विस्त्र, लीगल डॉक्यूमेंट्स, हाँ, और रिलीजियस आर्टिफैक्ट, धार्मिक वस्तुएं। हाँ, रिलेटिव में कौन आएगा, ये पिताश्री आएंगे, हे गुरुश्री आएंगे, या आपके टीचर या आपके एल्डर ब्रदर। शनि भी, हाँ, एल्डेस्ट इन द फैमिली दिखाता है। अभी कुछ कुछ जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे बढ़कर भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, वी आर टेकिंग सम फाइन कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जुपिटर। ओके। पॉजिटिव इंपैक्ट्स इन लाइफ, क्या हो सकता है जुपिटर। जुपिटर किसका कारक है, नॉलेज और अपना ज्ञान का कारक है। हाँ, विजडम का कारक है, समझदारी का कारक है। हाँ, इसका एक्सपेंशन आपके लाइफ में करता है, समझदारी आपको दिमाग में देता है। हाँ, गुरु एक याद रखना, 2 5 9, हाँ, 11 12, खास करके ये कॉम्प्रोमाइज, 2 5 9 12, ये राशि का कारक ग्रह है, कारक। 2 5 9 12 के कारक ग्रह है। यानी अभी हम समझेंगे कि ये 2 5 9 क्यों आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ का कारक है, धन संपत्ति धन संपदा का कारक है, भाग्य का कारक है एजुकेशन में और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस, दिस इज ऑल धनु राशि, ये सब धनु राशि है। सेकेंड हाउस प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये सेकेंड हाउस का कारक है, उसके लिए गुरु धन संपदा का कारक है। हाँ, गुरु ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव है, गुरु सत्य का कारक है, और ये पॉजिटिव विचार करने वाला है। राहु नेगेटिव है, अधर्मी है, गुरु धार्मिक प्लैनेट है। हाँ, बेनिफिशियल रिलेशन विथ फादर एंड मेंटर, गुरु एक गुरु का काम करता है, तो गुरु किससे रिलेटेड जो भी अपना रहेगा, मेंटर रहेगा, गुरु रहेंगे, हाँ, उसके साथ ये बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। हाँ, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज, नैतिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, पैट्रियोटिज्म, ये सब गुरु के अंदर आते हैं। नेगेटिव क्या है, अति, ओवर इंडिजेंस, कुछ चीजों में अति करना, फालतू खर्चा करना, दिस इज ऑल 12th हाउस, पाइसेस साइन, लॉसेस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, ये अगेन 9th हाउस में आएगा।
धनु राशि, हाँ, अति महत्वाकांक्षी, अति, हाँ, उत्साही, अति, अति बोल रहा हूं तो एक्स्ट्रा, हाँ, एरोगेंस, अहंकार, हाँ, एक्सेसिव ऑप्टिज्म, यानी बहुत ही पॉजिटिव होना, अति पॉजिटिव होना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव होना, थोड़ा हद से ज्यादा होना। गुरु क्या है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, मच मोर, कोई भी चीज को 10 से 100 डिग्री बढ़ा देना। और राहु क्या है? 100 से 1000 बढ़ा देना। लेकिन इधर क्या है, राहु जो है, हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव में कर डालता है और इसको बहुत ऑब्सेसिव करके तकलीफ देता है। गुरु इसको पॉजिटिव में कर रहा है। हाँ, गुरु, गुरु जो है मोटापा का कार्य तो वेट गेन और हेल्थ लिशस लीवर का दे सकते हैं। तो आपको अपने वेट के ऊपर ध्यान देना है। हाँ, लग्न में और चंद्र के साथ गुरु हुआ, गुरु, हाँ, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे है आपका मोटापा बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। गुरु बच्चे का भी कारक है, हाँ, संतति का कारक है, विद्या का भी कारक है। विद्या का मेन कारक है जो मरकुरी, बट Okay. गुरु इज हायर एजुकेशन, 9th हाउस। ओके, गुरु संतति बच्चे का कारक है, गुरु पीस का कारक है, So सुख शांति। between Venus and Jupiter when it comes to money and wealth, what is the difference? वीनस इज लग्जरी एंड मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। Hmm. अभी लग्जरी आइटम और मेटेरियलिस्टिक के लिए आपका पैसा होना चाहिए। Hmm. आपका 2nd हाउस शुक्र है, Hmm. वो शुक्र आ गया संपत्ति से कारक। लेकिन उसका Hmm. कारक कौन है? उसका जो 2nd हाउस का कारक मतलब आपको पैसा दे किस लिए दे रहा है? मानसिक सुख के लिए दे रहा है, Hmm. आपके जीवन को निर्वाह करने के लिए। इधर क्या लिखा है? ओवर इंडल्जेंस एंड एक्स्ट्रावेगेंस। Hmm. गुरु इज बैलेंस। गुरु जो दे रहा है उसका दान पुण्य भी करना है। 2nd हाउस का कारक ग्रह तो आपका 2, 6, 10 का त्रिकोण आ गया। द 6th नंबर इज सर्विस टू अदर्स। गुरु परोपकारी भी है, बेनेवलेंस है, हाँ, दूसरों की मदद करने वाला भी है, दूसरों को गुड करने वाला भी है। शुक्र दूसरे का गुड करने वाला नहीं है। Okay. शुक्र इज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, गुरु सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है। ये अपने धन संपदा से, अपने संपत्ति से, अपने, हाँ, एसेट से दूसरों का भला करने में गुरु पसंद करता है। गुरु और शुक्र में एक ही फर्क है, गुरु वर्क्स फॉर अदर्स, शुक्र Hmm. वर्क्स फॉर सेल्फ। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? गुरु सपना वाइस है, हाँ, दरिया दिल है, ऑप्टिमिस्टिक है, हाँ, समृद्धि है, हाँ, लॉयल्टी है, ईमानदार है, हाँ, दान पुण्य करने वाला है और शिक्षित वर्ग में आता है। अभी ये गुरु जब शुक्र जैसा अपना बन जाता है, ये सब कैसा आएगा? पाइसेस, मीन राशि, हाँ, एक्स्ट्रा फालतू खर्च करना, ज्यादा ही अपना पैसे उड़ाना, फालतू चीजों में पैसे उड़ाना, अहंकार भरना, अति उत्साही, अति अपना ओवर कॉन्फिडेंट होना, हाँ, रियलिस्टिक से बाहर जाके काम करना, हाँ, इम्पल्सिव होना, ये सब धनु राशि, इधर ये धनु राशि है। हाँ, और सेल्फ राइटियसनेस, हाँ, खुद के बारे में और खुद के अच्छे के लिए करना और अपनी ईमानदारी करने के लिए। कभी कभी गुरु अपना प्रोपेगेंडा भी करता है कि हम बहुत ईमानदार है, हम दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। गुरु पत्रिका में अगर बिगड़ गए तो आपकी नैतिकता, आपकी गुरु वैल्यूज बिगड़ गई, आपका पीस ऑफ माइंड बिगड़ गया, आपका भाग्य बिगड़ गया। गुरु अगर बिगड़ गया तो समझना का 9th हाउस का सब कैरेक्टरिस्टिक्स बिगड़ रहे हैं। तो आपको टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ रिचुअल्स इज डूइंग एट होम, क्या धार्मिक विधि कर रहा है घर के अंदर, क्या अपना रिचुअल्स कर रहा है। जैसे आज की पत्रिका के अंदर मैंने एक पत्रिका देखी थी, उसके अंदर अपना उसकी वृश्चिक राशि थी और गुरु उसका वृषभ राशि में था। नाउ गुरु वॉज
इन वृषभ राशि। ओके, वृश्चिक राशि की पत्रिका लग्न में, और गुरु किधर बैठा, अपोजिट साइड में। हाँ, और सेकेंड हाउस के अंदर, हाँ, केतु बैठा हुआ है धनु राशि के अंदर। अभी आप जातक को गुरु इसकी दृष्टि डाल रहा है, पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, बराबर है ना। हम्म, गुरु कौन से हाउस में बैठा है, सेकेंड हाउस में, ये 2 नंबर के राशि में। हम्म, तो गुरु यहां से सेवेंथ हाउस से दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु हम्म, क्या लेके डाल रहा है, ये सेकेंड हाउस मतलब मनी, हम्म, बराबर है, पैसा। और गुरु वृषभ अपना राशि का कारक भी है, लेकिन वो सेवेंथ हाउस में बैठा है, याद रखना, सेवेंथ हाउस इज नॉट फॉर गुरु। हम्म, सेवेंथ हाउस में गुरु right, कंफर्टेबल कभी नहीं रहता है। तो हम्म, ये आदमी को क्या बोल रहा है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत कर, पैसा कमाने कर, पैसा पैसा पैसा। दिस जातक इज ओनली आफ्टर मनी। अभी इस जातक को पैसा कमाने का शौक है। तो हम्म, इसके आगे कौन बैठा है, केतु, हम्म, ब्लॉक। बहुत जगह कोशिश कर रहा है, नौकरी नहीं लगती नहीं है। हाँ, कुछ अपना पैसा का काम बनता ही नहीं है। अगर बनता है तो बहुत हल्का फुल्का नौकरी लगती है, हल्का फुल्का पोजीशन मिलता है, और वो बहुत कम अपना पगार मिलता है, बराबर है। नाउ मैंने उसको हम्म, पूछा कि सर, आपका जो लड़का है, ये धार्मिक विधि क्या करता है। मेरे हम्म, को गुरु देखना था, बराबर है। अभी हम्म, लाइफ के सेकंड, अभी गुरु फर्स्ट सेकंड हाउस में, तो इधर राहु रहेगा 8th हाउस में। हम्म, हाँ, एक दूसरे के हम्म, आगे पीछे राहु है। तो राहु का और गुरु का एक पीछे का अपना टग ऑफ वार बोलते हैं, खींचम खींचे, क्योंकि गुरु किधर जा रहा है, 8th हाउस में जा रहा है, और 8th हाउस से राहु कहाँ आ रहा है, 7th हाउस में आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के हेड ऑन कॉलिजन में। वो पहाड़ के उस तरफ है, ये पहाड़ के इस तरफ है, लेकिन आंखें मिलने वाला एक दूसरे के सामने। तो मैंने पूछा, वो धार्मिक विधि क्या करता है। यू नो व्हाट ही सेड, ही डज हनुमान चालीसा चैंट एवरी सैटरडे, एंड शिव जी को दूध चढ़ाता है एवरी मंडे। हम्म, तो मैंने कहा कि बाकी दिन क्या करता है। बाकी दिन कुछ नहीं करता। बोला, ये क्यों चढ़ाता है। नहीं, उसका बोले कि अगर ये आप करोगे तो आपका नौकरी भी फिर अच्छी लग जाएगी, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। और दिस इज वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। ही इज डूइंग द चैंट ऑफ हनुमान चालीसा। हनुमान इज अपना बिग लॉर्ड, शक्तिशाली, वो मंगल से कनेक्ट हो सकता है। इधर हमारा क्वेश्चन किसका है, गुरु का है। तो हनुमान चालीसा कनेक्टेड विद गुरु, नो। शिव जी कनेक्टेड विद गुरु, नो। हाँ, राहु से कनेक्टेड है, शनि से कनेक्टेड है, बट नॉट विद गुरु। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज अपना ट्राइंग टू इन्वोक द 8th हाउस। द 8th हाउस राहु है ना, वो हम्म, उधर ही अपना इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो पैसा कमा नहीं रहा है सर, वो पैसा घला रहा है। इसका एक सबूत और एक देखा, अभी 8th हाउस में राहु है, तो 9th हाउस का क्या हो गया, 9th हाउस का 12th हाउस। 12th, तो अभी राहु उसको पॉजिटिव फादर को दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। तो मैंने बोला, उसके फादर के रिलेशन कैसे है। हाँ, फादर को टॉलरेट कर रहा है कि फादर के साथ बहुत हैप्पी गो है। नहीं, बोले फादर के साथ इसके बहुत अपना टस से मस है, और फादर इसको हमेशा ज्ञान देते रहते, और ये उनके बहुत चिढ़ जाता है। हाँ, फादर रियलिटी की बात करते, ये सपनों की दुनिया में रहता है। इन शॉर्ट, द रिलेशन बिटवीन द फादर एंड द सन इज नॉट गुड। तो जो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, जो अपना राहु एक्साइट हो रहा है, तो वो फादर को नेगेटिव बना रहा है बच्चे की तरफ। बात आई समझ में। नेचुरल कार्य का गुरु 7th हाउस में, एंड द नेचुरल हाउस दैट इज 9th हाउस गुरु, के दोनों के बीच में राहु बैठा हुआ है 8th हाउस में, और ये शिव जी की और हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। मैंने, भैया भैया, आपने केतु को पकड़ना चाहिए। ये शिव जी को कहाँ से करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है ना, वो है, एक तो नंदी। टॉरस कौन है, नंदी बेल, हम्म, बुल। नंदी की पूजा करो। और दूसरा केतु, जो ब्लॉक लगा के बैठा है,
और इसके बाद आप धार्मिक विधि करो, केतु को अपना उसमें अपना स्पिरिचुअलिज्म ये लाना पड़ेगा, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, नहीं तो आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, केतु की महादशा चल रही है। तो दिस इज वेयर पीपल है ना डू द मिस्टेक्स, दे शुड बी डूइंग समथिंग गुड एंड दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आइए, तो ये इम्पल्सिव, अनरियलिस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट सब चलते रहेगा। तो लेट अस सी व्हाट आर द टॉप 10 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जॉब डोमेन्स ऑफ गुरु। तो गुरु स्टैंड फॉर मॉरलिटी एंड इंटीग्रिटी। हाँ, ईमानदारी, हाँ सत्यवादी, सब कुछ है। हाँ, सत्यवादी, ईमानदारी है, समझदारी है, सज्जनता है, हाँ सौजन्य है, और नैतिक बल है। इसके एट्रीब्यूट ये ऑनेस्टी, ट्रूथ, एथिक्स, डिप्लोमेसी। हाँ, सत्य को अपना पकड़ के चलना, सत्य को लेके चलना, सब चीजें वही चीजें, फैक्ट्स। दूसरा है वेल्थ, धन संपदा और भाग्य, प्रॉस्पेरिटी इज भाग्य, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। हाँ, भाग्य बढ़ाना है, प्रॉस्पर करना है, ग्रो करना है, फाइनेंशियल सक्सेस करना है। हाँ, भरपूर पैसा, हाँ समृद्धि वृद्धि करना है, उदार करना है। इंटेंशन जो शेयर वेल्थ है, ये शेयर, दिस इज, एंड रिसोर्सेस विथ अदर। रिसोर्सेस कहां से ले आते हैं? सेकेंड हाउस से। द रिसोर्सेस फॉर अर्निंग मनी, तो यू हैव टू शेयर, ये उसका कारक है। तो डोमेन क्या आएगा, फील्ड क्या आएगा? फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, फिलांथ्रोपिक एंड बैंक्स भी आएगा। फिलांथ्रोपिक एडवाइजर मतलब चैरिटेबल डोनेशन वगैरह उस सब का इधर वो जॉब डोमेन आ सकता है, गुरु। ओके, नाउ थर्ड इज एजुकेशन एंड नॉलेज, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक, ये आपका नाइन्थ हाउस में आ गया। हाँ, ये हायर एजुकेशन आएगा। ये ज्ञान मतलब नॉर्मल ज्ञान नहीं, एकदम एक्सीलेंट ज्ञान। हाँ, शेयरिंग वैल्यू, देखो जिधर भी आप गुरु देखोगे ये शेयरिंग वर्ल्ड हमेशा आएगा, मतलब ये परोपकारी, दूसरों को देना, दूसरों को भला करना, टू डू गुड टू अदर्स। जुपिटर इज ऑल अबाउट गुड टू अदर्स, सेल्फलेस सैक्रिफाइस, अपने से दूसरों को सुख देना, समृद्धि देना। क्योंकि 2 5 9, 2 5 9, ये जो 3 स्थान है, ये आपके त्रिकोण स्थान भी आते, और आपके फैमिली है, सेकेंड हाउस इज योर फैमिली, कुटुंब स्थान है, धन संपदा है। आपका फिफ्थ हाउस आपकी संतति है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका पूर्व पुण्याई है, आपका खुद का अपना वाइफ का लाभ स्थान भी है। नाइन्थ हाउस ये आपका धर्म त्रिकोण, फादर, इफ फादर इज गुड यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। तो नाइन्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस इज ऑल अबाउट द मेडिटेशन, वर्किंग फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ द सोसाइटी, मोक्ष कारक। दैट इज द पर्पस ऑफ गुरु इन लाइफ। बट हम लोग सेकेंड हाउस में अटक जाते हैं। पैसा कैसा कमाना है, पैसा कितना कमाना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा हमको कितना मिलेगा, हम पैसे को कैसे जमा करेंगे, हम पैसे को छुपा के रखेंगे। वी फॉरगेट फिफ्थ एंड नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, विजडम, ज्ञान, लेकिन एक ज्ञान भी दूसरों को देना, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर बेनिफिशियल आउटकम्स फॉर अदर्स। आपको जब भी गुरु दिखेगा ये देने का कारक है। गुरु इज द प्लैनेट ऑफ गिविंग टू अदर्स, दैट इज द रीजन। केतु जो चेला माना गया है गुरु, ये दूसरों को देना, लेट गो करो, दूसरों को शेयर करो, फॉरगिव करो और फॉरगेट करो, और गिव आर्ट ऑफ गिविंग। केतु आर्ट ऑफ गिविंग है, ये जो कला है उसने गुरु से सीखा है, बृहस्पति से सीखा है, जुपिटर से सीखा है। तो वेन एवर जुपिटर कम्स, दैट्स वाई जुपिटर इज अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट हु थिंक्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स। वो दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा, वो अपनी भलाई के लिए सोचेगा नहीं। हाँ, अपने प्लेट में से आखिरी निवाला, आखिरी रोटी भी निकाल के दूसरों को देने वाला, खुद भूखे पेट पे सोने वाला इंसान है, वो गुरु है। गुरु की हाँ शांति या सुख कब मिलता है? जब दूसरे सुख शांति में रहेंगे।
आपका कुटुंब अगर अपना सुखी और संपत्ति रहेगा तो आपको भी अच्छा नींद आएगी, आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे। गुरु इज दैट स्पिरिचुअल पीस इन द माइंड। गुरु आत्मिक शांति, मानसिक शांति का कारक है। गुरु बिगड़ गया, आपकी शांति बिगड़ गई, आपका पीस बिगड़ गया, आप सब जगह भटकते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, रिलेटेड प्रोफेशन, ऑल एकेडमिक्स ना, गुरु इस हायर कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हाँ, ये सब चीज का कार्य है। प्रोफेसर, एकेडमिक एडवाइजर, इधर अगेन इम्पार्टिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट, इम्पार्टिंग नॉलेज यानी देना, हाँ, रिसर्च स्कॉलर, एकेडमिक राइटर, हाँ, स्टडी एनालिसिस स्कॉलरली, ये सब हायर लेवल के से गुरु आपको वो ज्ञान देगा जो साधारण ज्ञान से ऊपर बढ़कर रहेगा। इट इज इन रिलीजन ऑल्सो वन लेवल अबव द कॉमन पीपल। एजुकेशन फील्ड के अंदर आप हायर स्टडीज को जाते हैं तो यू हायर स्टडीज मतलब टू गेट एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज नाइन्थ हाउस। गुरु पत्रिका में जिधर भी बैठता है वो नाइन्थ हाउस रिफ्लेक्ट करेगा, ट्वेल्थ हाउस रिफ्लेक्ट करेगा। उस भाव से अगर आप ज्यादा ही परेशान होए यानी आपका ट्वेल्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको भाग्य सुधारना है तो उधर आप रिलीजन करना है। हम बोलते हैं कि धनु राशि जिस स्थान में आएगा आपको उस भाव से धर्म निभाना है, आपको उस भाव से कर्तव्य निभाना है। उस भाव आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगा, आपको उसको माफ करना है। वो भाव आपके अगेंस्ट में जाएगा, ये जन्म आपको उस भाव के प्रति धार्मिक विधि करना है। यू हैव टू होल्ड योर विजडम, एथिक एंड मॉरल वैल्यू उधर होल्ड करना है। यही आपकी परीक्षा है और इसी में आपने पिछले जन्म में आप फेल हुए थे और उस जन्म का रीटेस्ट बन के इस जन्म में वही सिनेरियो, वही स्टेज आके खड़ा है। इस जन्म में आप करेक्शन करके एटलीस्ट इधर उसको सही न्याय दीजिएगा। हमारा एक विचार है कि सामने वाले ने 2 मारा तो हम 4 मारेंगे। ओके, अगर हमको गलत तकलीफ हो रही है और हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है तो डिफेंड करना अच्छी बात है, बट दूसरों को तकलीफ दे के सुख पाना ये अच्छी बात नहीं। दूसरे अगर तकलीफ देते हैं और आप उसको माफ करते, बोलते ना टू फॉरगिव इज डिवाइन, हमें बहुत बचपन से सीखते आए, बहुत अच्छा भी लगता है। कोई हमको जब माफ कर डालता है हम उसको कितना बड़ा समझते, कितना अच्छा समझते हैं। दैट मैन इज सो ग्रेट। हमने कुछ गलती करी कि हमारे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया रहेगा, सामने वाले ने हमको फॉरगिव कर दिया, वी आर इन डेप्थ इन ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन। द सेम थिंग वी हैव टू डू, huh? To forgive and forget others on a regular basis throughout the life to that particular house, relative and characteristics। सेवेंथ हाउस में अगर गुरु रहेगा आपको पत्नी के हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा और आपको गलतियों को गलतियों को माफ करना ही पड़ेगा। देखो, गुरु इज योर बैलेंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड, क्योंकि गुरु किसका कारक है? मोक्ष कारक है। और मोक्ष कारक होने की वजह से इट इज अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ। ट्वेल्थ हाउस आपका पिछला जन्म का लग्न है, आपने वहां एग्जिट मारने के बाद फर्स्ट हाउस में आपने एंटर किया है, तो ट्वेल्थ हाउस इज योर पास्ट लाइफ और ये लाइफ आपका लग्न जो है ये करंट लाइफ है। तो ट्वेल्थ हाउस का मोक्ष जो है वो गुरु के पास है। विदाउट गुरु यू कैन नॉट अटेंड योर गॉड, without guru you cannot attain the gate of heaven, without guru you cannot attain the divinity in your life। आप जो भी मेटेरियलिस्टिक पैसा कमा रहे हो ये सब रह जाएगा। और एक चीज याद रखना, आप जिसके लिए पैसा छोड़ के जा रहे हैं उसकी आने वाली पीढ़ी वो पैसा खाएगी नहीं, उसको खराब कर देगी। अगर उसका गुरु भी खराब रहा देन प्रॉब्लम। आपका गुरु अगर खराब रहा तो गुरु संतति का कारक है, चिल्ड्रन का कारक है। चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ में होंगे, भाग्य रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ में होंगे, आपको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, आपको दान करने में, दूसरों को भला करने में आपको, हाँ, गलत नाम लिया जाएगा, आप पर इल्जाम लगेगा।
तो गुरु अगर खराब हुआ तो इट चैलेंजेस लॉट ऑफ गुड एक्टिविटीज इन योर हॉरोस्कोप, एंड फिर वो जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है उसको सीधा करने में। ओके, गुरु किसका कारक है? स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन का कारक है। दैट इज 9th हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल रिचुअल, वर्शिप, फेथ एंड स्पिरिचुअल। गुरु सही रहेगा तो सही धर्म निभाएगा, न तो अधर्मी बन जाता है। हाँ, धान विधि विभूत करना, हाँ, अपने फेथ को फॉलो करना, उसको प्रैक्टिस करना, मोनेस्ट्री यानी मठ, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, रिट्रीट, हाँ, इसका कारक है। टेम्पल एंड श्राइन्स का भी कारक है। हाँ, तो प्रोफेशन क्या आएगा? ऑल धार्मिक रिलेटेड, हाँ, कार्य क्षेत्र से डायरेक्ट इन, यू कैन स्टार्ट अपना होली स्क्रिप्चर बुक स्टॉल। आप मंदिर के नजदीक कोई अपना बुक स्टॉल बना रहे हैं, खाने पीने के आइटम बना रहे हैं। अभी हम खाने पीने के आइटम क्यों बोले इधर? एनीबडी? गुरु खाने पीने के आइटम से तो जुड़ा नहीं है ना, तो बता सकता है? एनी गेस? सर वो 2 और 9 टू का कनेक्शन, वो जो एक्सेस, गुरु सेकेंड हाउस का कारक है। सेकेंड हाउस, वही ना, वही बोल रही हूँ सर। तो खाने पीने का आइटम नियर द टेम्पल, एनी रिलीजियस प्लेस, एनी तीर्थ क्षेत्र, हाँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हाँ, फिलोसोफर, दार्शनिक, हाँ, बन सकते हैं आपके अपना, आप नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं। यू कैन गिव अपना लेक्चर्स ऑन अपना रिलीजियंस एंड रिलीजियस फैक्टर। आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। लीगल एंड जुडिशियल मैटर्स, लॉ, जस्टिस, डिप्लोमेसी, इथिकल, दिस वन। नाउ लीगल मैटर मतलब क्या है? सत्यमय जयते हैं। लेट ट्रूथ प्रिवेल, गुरु इज द कारक ऑफ ट्रूथ। समझे? तो लीगल मैटर्स से आपका, लीगल मैटर क्या है? टू गिव गुड जजमेंट, हाँ, टू गिव जस्टिस, न्याय। दूसरों को धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरों को गलत नहीं होना चाहिए, उसके साथ सही न्याय होना चाहिए, सही उसका साथ अपना ट्रीटमेंट होना चाहिए। ही शुड गेट व्हाट इज हिज राइट, उसका हक उसको मिलना चाहिए। दैट इज लीगैलिटी। हाँ, दूसरों का हक के लिए फाइट करना, दूसरों के लिए हक के लिए करना, नॉट लीगल। हाँ, जुडिशरी जो लॉ को होल्ड करता है, रिलेटेड टू प्रोफेशन, ऑल थिंग्स रिलेटेड विथ जुडिशरी, उसके लिए शनि गुरु कैन गिव अ जज, अ क्लर्क। क्लर्क क्यों बोल सकते हैं हम? डैट जज से क्लर्क पे आ गए क्योंकि शनि जो है वो सेवक है, गुरु कौन है? जज है। शनि भी न्यायाधीश है, शनि भी जज करता है, उसका कर्म है। गुरु का कार्य तत्व है, कर्म नहीं है, उसका कार्य तत्व है। वो एट्रीब्यूट्स लेके चल रहा है। शनि का ड्यूटी है, जॉब है, उसका कार्य तत्व नहीं है। उसका कार्य तत्व दुख पीड़ा है। और शनि कार्य तत्व क्या है? स्लो चलना है, डिले करना है। गुरु का कार्य तत्व क्या है? न्याय को प्राथमिकता देना है, प्राधान्य देना है, आपको प्रायोरिटी देना है, ईमानदार के सही को सही करना है। शनि एक्सपेंशन का कारक है। गुरु शनि रिस्ट्रिक्टिव का, कम करने का, नैरो करने का, और गुरु एक्सपेंड का कारक है। दोनों ऑपोजिट इन है, और ये दोनों जब साथ में रहते हैं किसको बोलते हैं? धर्म कर्म योग। ये योग बहुत हैवी है, बहुत आसान नहीं है, याद रखना, दिस इज वेरी हैवी। क्योंकि धर्म कर्म इसके लिए बोलते हैं, 9th हाउस एंड 10th हाउस का लॉर्ड है ये दोनों। इसके बारे में हम जब एक, हाँ, अलग क्लास लेने आएंगे कि ये धर्म कर्म क्या होता है। शनि गुरु अगर आ गया तो आप सबको बोलोगे कि जज बनने के लिए पहले ये देखो कि गुरु में वो क्वालिटी है क्या। हाँ, कि वो जज का क्वालिटी है या क्लर्क है। अगर क्लर्क भी है, हाँ,
तो ईमानदार है कि रिश्वतखोर है, इस पे दृष्टि विष्टि वो सब देखना पड़ेगा। हाँ, अगेन 12th हाउस का कार्य तत्व, हाँ, दान, दूसरों का भला करना, जेनरस, ये सब सोशल वेलफेयर, ह्यूमैनिटी, हाँ, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए करना है, चैरिटी वगैरह, फिलैंथ्रोपी करना है। तो ये इसका रिलेटेड प्रोफेशन आएगा 12th में, कौन सा आएगा? हाँ, एनजीओ वगैरह सा आ सकता है, हाँ, और मोनेस्ट्री वगैरह, आश्रम विश्रम से सेवा वृत्ति, वो सब आ सकता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट, दैट इज 9th हाउस से आता है। हाँ, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ग्रोथ, मैनेजमेंट, दिस इज ऑल धनु राशि। हाँ, एक्सपेंशन, ग्रोथ करना बट ईमानदारी से, वृद्धि करना। हाँ, मैनलीनेस, अपने शब्दों के ऊपर खरा उतरना, मैन ऑफ ट्रूथ, मैन ऑफ स्टील, मैन ऑफ जस्टिस, हाँ, उसके ऊपर करना। सही मर्द मतलब वन हु स्टेज ऑन हिज वर्ड। हम बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो तो वचन है, लेकिन अपने शब्दों पे अड़े रहना, और वो दूसरे की भलाई के लिए। हाँ, रिलेटेड प्रोफेशन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हायर पोजीशन, where he can do the betterment of maximum people, multitude of people, मैनेजरियल पोजीशन, लीडरशिप लोड्स के लिए। एक सच्चा नेता रहेगा तो आपका देश वृद्धि करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन। एक सच्चा नेता, सच्चा लीडर, सच्चा मैनेजर, ईमानदार आदमी। ओके, 8th हाउस, ट्रैवल एंड एडवेंचर, अगेन दिस इज 9th हाउस, एक्सिस ऑफ 3 9, ट्रैवल हाउस, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन, टूरिज्म। हाँ, इससे रिलेटेड हो सकता है। ये ट्रैवल लॉग से भी कर सकते हैं प्रोफेशन। हाँ, फिलॉसफी, तत्व ज्ञान, इथिक्स, मॉरलिटी, ये सब धनु राशि 9th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन आप कर सकते हैं। फिलोसफर बन सकते हैं, थॉट लीडर बन सकते हैं, धार्मिक वीर से कम कनेक्टेड अपना बन सकते हैं, एनीथिंग टू डू विथ रिलीजियस एंड फिलोसफी, तत्व ज्ञान। हेल्थ एंड वेलनेस, दिस इज 12th हाउस। 5th हाउस क्यों पकड़ा मैंने इधर? 5th हाउस क्यों पकड़ा है? बिकॉज वो 6th का 12वां है। नाउ 6th हाउस इज डिजीज, उसका बैक 12वां स्थान जो है 5th है, तो 5th इज वेलनेस। 12वां का अपना 12वां को निगेट करने वाला 11वां स्थान है, तो 12वां का निगेट करने वाला 11वां। तो इधर 5th, हेल्थ एंड वेल्थ, ये दो स्थान को हम लिए हैं। आपका फिजिकल वेलबींग, होलिस्टिक हेल्थ, यानी होलिस्टिक मतलब सात्विक, स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब तो आप 24 घंटा धर्म धर्म करना नहीं है। यू डू योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ स्पिरिचुअल मैनर। आप आपके दैनंदिन का जो कार्य, आपके रिलेशनशिप, आपका व्यवहार, आचरण विचरण, लेना देना, एक ईमानदार, एक हॉनेस्ट, इंटीग्रिटी, सच्चा इंसान बनके, एक सच्चा आदमी बनना, वो धर्म भी है। अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, हाँ, वो भी एक धर्म है। धर्म इज नॉट ओनली वर्शिपिंग गॉड, धर्म इज योर एक्शन टुवर्ड्स अदर्स, दैट इज योर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स। 9th हाउस इज कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स। 9th हाउस इज योर स्टैंडिंग, हाँ, इमेज, ये उससे कनेक्टेड है। हाँ, तो होलिस्टिक हेल्थ, और वो आहार, मतलब आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। हाँ, पर्सनल ग्रोथ, वेलनेस कोच इज वेरी रैर, कोच से ज्यादा। हाँ, ये मेंटोरिंग कर सकता है, ट्यूशन कर सकता है, कंसल्टिंग कर सकता है, हाँ, पढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है। हाँ, या he can do all things which can guide, mentor, teach people to the right direction, to the right field, to the right destination. हाँ, योगा इंस्ट्रक्टर। हाँ, this is all because of 12th house. Meditation, योग, pranayam, योग and pranayam is mainly related, योग, pranayam and meditation is mainly related with Jupiter. Jupiter is oxygen, याद रखना, Jupiter is oxygen, that is why pranayam.
इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी, आपके ऑक्सीजन लेने की प्रणाली आपके शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने का जो कार्य पद्धति है प्राणायाम है। तो ऑक्सीजन, जुपिटर इज ऑक्सीजन, ये प्राण वायु बोलते हैं उसको। प्राण वायु। तो दिस इज, अगर ये खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, तो आपका लाइफ का प्राण वायु ऑक्सीजन खराब हो गया, एवरीथिंग गोस डाउन। हाँ, रिलेटेड प्रोफेशंस इज होलिस्टिक हीलर। तो दिस आर सम सिंपल फैक्ट्स अबाउट जुपिटर। देर आर प्लेंटी ऑफ अदर फैक्ट्स जो हमारे कोर्स के अंदर हम धीरे धीरे एक एक चीज के बारे में बात करते रहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट जुपिटर इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी।